सब के टुकड़े कर दिए पैसे, इस पर क्या राय है आपकी, किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने अपनी राय आपको अपनी कथा के माध्यम से बोली, आप लोग और आप सब हैं पत्रकार बंधु हैं, आप सबने सुना है। मैं पुनः यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति आपदा है, जो भी है, जैसा भी है, उससे अभी देखो मेरे पास में एक और न्यूज आई है कि उसने जो चैनलों पे ही मैंने सुना है, उसके कत्ल करने के बाद, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद, उसे फ्रीज में जमा करने के बाद, उसके बाद भी उसने लड़कियों से कांटेक्ट किया है और लड़कियों से मिला है, ये जो मुझे न्यूज चैनलों से सुनने को मिला है। आप सोचिए उसका उद्देश्य क्या है, आप सोचिए उसका मकसद क्या है, वो चाहता क्या है कि भारत में जो सनातनी बेटी हैं उनका जो है जितना भी विनाश हो सकता है वो हम करेंगे। तो ये चीज़ पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए और मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिले जो एक एग्जाम्पल हमारे पूरे देश में साबित हो सके कि उसके बाद कोई ऐसी घटना न कर सके। उसने 35 टुकड़े किए हैं तो न्याय ऐसा मिले कि उसके कितने, क्या मतलब समझ रहे हैं, संविधान जो चाहे, लेकिन कठोर सजा मिले, ऐसी मैं अवश्य मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से, कानून से, और जल्दी सुनवाई हो। एक और बात है, इस केस की डे बाय डे सुनवाई करके इसे जेल में रखने की बजाय, इसे खाना खिलाने की बजाय, इसकी मेहमानी करने की बजाय तुरंत सीधा उसका रिजल्ट होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हम मर्डर करेंगे तो हमें भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, हम किसी के टुकड़े करेंगे तो हमें भी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। समाज में जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक ऐसे ही अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार होते रहेंगे। उसे लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सख्त कार्रवाई करें। पंकज गुप्ता जी ने भूमिदान दिया, उन्नाव के लोगों के लिए भूमिदान मंदिर के निर्माण के लिए दिया, और हमारे विधायक जी ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण हो और मंदिर के साथ साथ हमारे युवाओं को संस्कृति का प्रचार हो। जिस तरीके से युवाओं के लिए बहुत परम आवश्यक है संस्कृति, सनातन, तो सनातन की जो प्रचार विचार है वो मंदिरों से होगा और वो संस्कार जो हैं वो हमें देने ही है। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत भव्य, जैसे 24 में राम मंदिर का निर्माण होगा तो हम चाहेंगे कि मंदिरों से ही सनातन का प्रचार होता है, तो यहाँ बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर का निर्माण उन्नाव में हो, प्रिया कांजू के मंदिर का, ऐसा मंदिर का निर्माण हो जहाँ से एक बहुत बड़ी सनातन संस्कृति का प्रचार विचार हो सके। वैसे भी आज आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो हम तो एक और प्रार्थना करना चाहेंगे सरकार से कि एक सनातन बोर्ड की गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड, तमाम बोर्ड हैं हमारे भारत में, लेकिन सनातन बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाए, जिसमें हम लोग रामायण का पाठ अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जिसमें हम लोग अपने गीता का ज्ञान देकर अपने बच्चों को, अब उनको अपने माता पिता का वफादार बना सकें। जैसे वो बड़े होकर अपने माता पिता को कैसे सम्मान देना चाहिए, उनकी भावनाओं का क्या कदर करना चाहिए, समाज में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सनातन परंपराओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर हमें हमारे समाज को सुंदर और अच्छा और भव्य बनाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस समाज को, उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम लोग रामायण का ज्ञान करा सकें, गीता का बोध करा सकें और भागवत से प्रेम करा सकें, जिसके कारण वो अपने घर की परंपराओं को समझे, संस्कृति को समझे और आगे बढ़े, जिसके कारण उनके तमाम टुकड़े बोर्ड की परम आवश्यकता है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में है, तो अब आप लगातार सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार से क्या वक्फ बोर्ड को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता? मैं किसी के बोर्ड के विषय में बात करूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता वो करते क्या है, और आप मुझसे ज़्यादा अच्छा आप जानते ही वो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। मेरा ही जज, मेरा ही वकील, मेरा ही सब कुछ, तो ये तो कहीं न्याय नहीं होगा। हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, हम उनके विषय में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ अपने सनातन बोर्ड की मांग करते हैं कि अगर सनातन बोर्ड होगा तो सनातन के माध्यम से मानवता बचेगी, मानवता बची तो पूरा विश्व बचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिर्फ सनातन सिखा सकता है, कोई और नहीं सिखा सकता है। और जब कोई और नहीं सिखा सकता है तो जो सबको बचा सकता है उस सनातन की परम आवश्यकता है। और सनातन बोर्ड बनाने में, स्पेशली भारत में, हम पाकिस्तान में थोड़ी करें कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम बोर्ड कह रहे, अगर वक्फ बोर्ड है तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड है तो वो भारत में होना चाहिए। ये भारत, अगर हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड हो तो अवश्य सनातन बोर्ड हो, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा और अच्छी
ज्ञान उनको हम लोग दे सकें। अभी हाल ही में केस